Assalamu alaikum students, welcome to your first lesson of ninth class. First of all, congratulations for being promoted into ninth. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो आपका पेपर दो पोर्शन पे डिवाइड होता है, एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है, वो है एमसीक्यूज़, जो कि 12 एमसीक्यूज़ होंगे। उनमें से आपने वो सब 12 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं और उसमें हर एमसीक्यूज़ जो है एक मार्क कैरी करता है। तो ये टोटल 12 मार्क्स हो जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट के। उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट है, वो दो सेक्शन पे डिवाइड होता है। उसमें तकरीबन बेसिकली 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और उन तीनों शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, जिसमें से आपने सिर्फ 5 अटैम्प्ट करने हैं अकॉर्डिंग टू योर प्लान। जिस तरह से आपने प्रिपरेशन की हो, जो से आपको ज़्यादा इजी लगे, आपने वो अटैम्प्ट करने होते हैं। और अब टोटल इसके हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं, तो ये टोटल 30 मार्क्स होंगे। और इसके बाद सेक्शन 2 में आ जाएं तो वहाँ पे आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको लॉन्ग क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड होता है बेसिकली। उसमें पार्ट ए और पार्ट बी अगर देखें तो जो आमतौर पे ए होता है वो 5 मार्क्स कैरी करता है, बी 4 मार्क्स कैरी करता है। तो एक क्वेश्चन आपका टोटल 9 मार्क्स का होता है। तो अगर आप इसमें से दो अटैम्प्ट करेंगे तो आपके 18 मार्क्स सेक्शन 2 के अंदर कंप्लीट होंगे। तो ये 18, 30 और 12 आपके 60 मार्क की जो असेसमेंट है वो कंप्लीट होगी, जो आपने 60 मार्क्स का पेपर कंप्लीट अटैम्प्ट करना होता है। ठीक है, इसके बाद अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हमारा टॉपिक है हाउ डज अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। बेसिकली जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कोलोजन के फिनोमेना पे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। इन दोनों के पास अपने हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन एटम है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो इससे वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, मगर इनके दरमियान में एक बनता है ट्रांजिशन स्टेट। तो इसके बारे में ज़रा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सपोज करेंगे कि ये बॉक्स एक कंटेनर है और इस कंटेनर में अगर आप इमेजिन करें कि ये रेड जो डॉट्स हैं या ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये कंटिन्यूस मोशन के अंदर हैं, रैंडम मोशन के अंदर हैं, कोई मॉलिक्यूल कहीं जा रहा है और कोई कहीं जा रहा है। ठीक है, तो पॉसिबल है कि ये मॉलिक्यूल अपने पाथ के ऊपर एक दूसरे के साथ टकराएं, और ये भी पॉसिबल है कि ये कंटेनर के साथ भी टकराएं। ठीक है, कंटेनर की दीवारों के साथ भी टकराएं। तो ये नॉर्मली आम तौर पर हर गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर या लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अंदर इससे तो कम ही होता है, मगर गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर ये आम तौर पर हो रहा होता है। अब ये मॉलिक्यूल्स जब मूव कर रहे होते हैं तो इनके पास एक एनर्जी होती है जिसके बेस पर ये मूव कर रहे होते हैं, और वो होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी होती है। ठीक है, तो इस बेस पर हम उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को कहते देते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। ज़्यादातर मॉलिक्यूल की एक जैसी है। ठीक है ना, मगर उनमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके पास काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होती है। उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब देखेंगे बेसिकली जब क्लोजन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इमेजिन ये देखें जी, आपका एक सैम्पल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी। अब ये कोई मॉलिक्यूल तो है नहीं, बस ये सपोज किया गया। ठीक है ना, आपने सपोज करना है ये एक्सपोज्ड रिएक्टेंट्स हैं, जिसमें मॉलिक्यूल ए के अंदर एटम ए और एटम ए है, मॉलिक्यूल बी के अंदर एटम बी और बी है। जब तक तो ये मिक्स नहीं किए जाएंगे तब तक ये एक दूसरे के मतलब मॉलिक्यूल ए के साथ टकरा रहे होंगे, उससे किसी किस्म का कोई रिएक्शन तो नहीं होगा। मगर जब हम इनको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो उससे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। मगर ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए बेसिकली ज़रूरी होता है कि इनके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद हो। ठीक है, तो अब इमेजिन करें जी, आपके पास ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। ये इनके कोलाइड करने पर ट्रांजिशन स्टेट तब ही बनेगी जब इनके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद होगी। ठीक है, अगर एनर्जी उससे कम होगी तो उनसे किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी। अगर इनके पास वो सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद होगी तो इनकी क्लूजन से ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ठीक है, तो अब ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट में आप अगर देखें तो जो अगर आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जिसमें मैंने आपको बताया कि एटम ए और एटम ए होगा, मॉलिक्यूल बी के अंदर एटम बी और बी होगा, इनके आपस में मतलब ए एटम के दरमियान में बॉन्ड होगा और बी रिएक्टेंट के अंदर बी एटम के दरमियान में बॉन्ड होगा। ठीक है, तो अब
मतलब रिएक्शन होने से पहले ये वाले बॉन्ड जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है ना, सिर्फ ये वाले बॉन्ड होंगे कंप्लीट। मगर जब ट्रांजिशन स्टेट बनती है इनकी क्लूजन के बाद, तो जो पहले वाले बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं। जैसे ये ए का बॉन्ड है, ये ब्रेक, और बी का बॉन्ड ये ब्रेक डाउन होगा और नए बॉन्ड बन रहे होते हैं ट्रांजिशन स्टेट के अंदर। जैसे ए और बी, यहाँ पर ए और बी का बॉन्ड बन रहा है, जिसे अब ब्रेकेज ऑफ प्रीवियस बॉन्ड भी आपको डॉटेड लाइन से शो करवाया जा रहा है, और यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड भी डॉटेड लाइन से शो करवाया जा रहा है। तो ये दोनों प्रोसेसेस एक साथ ही हो रहे हैं। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं जी कि ये अब ट्रांजिशन स्टेट है कि ब्रेकेज ऑफ प्रीवियस बॉन्ड हो रही है और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स हो रही है। तो दिस इज़ द ट्रांजिशन स्टेट। अब यही बात हम बुक से भी करते हैं टैली। तो बुक में अगर आप देखें तो पेज नंबर आपका है 75। तो इसमें टॉपिक 5.4 हाउ डज केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, इसमें ये बताया जा रहा है कि अब अगर रिएक्शन जब होता है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, ठीक है ना, तो उससे ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये एक आपके पास सैम्पल एग्जांपल दी गई है जिसमें आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी है, ये एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और इनसे ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना। ये एक सिंपल रिएक्शन दिया गया है। अब इसके बाद जब हम रिएक्शन को मिक्स नहीं करते, बिफोर मिक्सिंग जो मॉलिक्यूल ए बी अपनी अपनी रैंडम मोशन के अंदर होते हैं, सेपरेटली कोलाइड कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। सेपरेटली से मुराद ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं, अलग-अलग कंटेनर में होते हैं ना, और कंटेनर की दीवारों के साथ भी कोलाइड कर रहे होते हैं। तो इसके बाद अगर देखें तो काइनेटिक, ये बिफोर द केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद ज़रा एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जीज को देख लेते हैं मॉलिक्यूल्स की। तो आपको मैंने बताया था कि कुछ मॉलिक्यूल्स, ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके पास सेम एनर्जी होती है। सब मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम नहीं होती, मगर मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी तकरीबन एक जैसी होती है, सेम नहीं होती मगर एक जैसी होती है। दैट इज़ कॉल्ड एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन के तौर पे करेंगे, ये मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स से लेकर तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी तक। तो और कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होती है, कुछ एवरेज से कम काइनेटिक एनर्जी भी पोजेस करते हैं। तो जिनके पास काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होती है उन्हें कहा जाता है एक्साइटेड मॉलिक्यूल। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होती है। यहाँ पर द मॉलिक्यूल्स विच पोजेस मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी से लेकर एक्साइटेड मॉलिक्यूल तक एक्साइटेड मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आ जाएगी। उसके बाद व्हेन टू रिएक्टेड मॉलिक्यूल आर मिक्स टुगेदर, जब ये दो मॉलिक्यूल मिक्स किए मतलब ये बेसिकली दो रिएक्टेंट्स जब मिक्स किए जाएंगे तो ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करना स्टार्ट करेंगे तो जिन मॉलिक्यूल के पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी है या उससे कम काइनेटिक एनर्जी है, तो पॉसिबल है कि उनसे रिजल्ट ना निकले, ठीक है ना। पॉसिबल इसलिए कहा क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल के कुछ रिएक्शंस के लिए सिर्फ एवरेज काइनेटिक एनर्जी की जितनी सफिशिएंट एनर्जी चाहिए होती है तो उनके लिए तो रिएक्शन हो जाएगा, मगर जिनके लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उनमें रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। तो ज़्यादातर यही होगा कि कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा जिन मॉलिक्यूल्स के पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी है या उससे कम है, उनके टकराने से किसी किस्म का कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। मगर जब हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को देखें जिनके पास एनर्जी एवरेज से ज़्यादा है, वो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये दो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं, रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, तो उससे हमें ट्रांजिशन स्टेट मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट की डेफिनेशन का मार्किंग होगी व्हेन से लेकर व्हेन एक्साइटेड मॉलिक्यूल फ्रॉम बोथ रिएक्टेंट कोलाइड विद ईच अदर दे बी एबल टू प्रोड्यूस द ट्रांजिशन स्टेट। जब एक्साइटेड मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। अब इसी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि अब अगर ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, ए और बी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, अगर ये एक्साइटेड होंगे, इनके पास एनर्जी ज़्यादा होगी ट्रांजिशन एवरेज काइनेटिक एनर्जी से, तो इनके दरमियान में ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसके अंदर प्रीवियस बॉन्ड जो है ए बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा होगा ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, बी बॉन्ड भी ब्रेक डाउन हो रहा होगा, ठीक है, और न्यू बॉन्ड्स जो हैं वो बन रहे होंगे। तो ये था ट्रांजिशन स्टेट का कंसेप्ट। इसमें आपका होमवर्क जो है वो है, आप लोगों ने ये टॉपिक जहाँ तक हमने इसको स्टडी किया है यहाँ तक आपने इसे लर्न करना है। इसके अंदर जो डेफिनेशंस हैं उन्हें अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। इसमें
मुख्तलिफ हेडिंग्स आ जाती हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी की हेडिंग आ जाएगी, बिफोर मिक्सिंग मॉलिक्यूल्स की हेडिंग आ जाएगी, ठीक है ना। ये इंट्रो की हेडिंग है, ये यहाँ से रिएक्शन से लेकर हाइपोथेटिकल रिएक्शन तक ये इंट्रो की हेडिंग आ जाएगी। उसके बाद बिफोर मिक्सिंग, उसके बाद काइनेटिक एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल, उसके बाद हम करेंगे रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ से रिएक्शन आपका स्टार्ट होगा, तो इसको आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू सो मच।